जो मेरा दर्द है काफी टाइम से 10 साल से था। ये दोनों घुटने में दर्द होता था और कमर में सूजन दर्द सब रहता था। उसकी वजह से काफी दिक्कत होती थी। मेरी दुकान है, वहाँ से ये चढ़ने के लिए कारीगर हाथ पकड़ते थे और मुझे चढ़ाते थे। डंडा लेके पहले तो ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे पहले ऐसा चलता था, चल नहीं पाता था, ड्यूटी में भी नहीं जा सकता था। जो मेरी रेलवे की सर्विस है वो मैं ठीक से नहीं कर पाता था। मैंने आशा छोड़ दिया था, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा क्योंकि 10 साल से मैंने काफी दवाइयों में रुपया खर्चा किया हुआ है। 5 लाख 10 लाख खर्च कर चुका हूँ। बाहर बहुत सारी दवाइयाँ ली, डॉक्टर ने बोला कि आपको रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। फिर मैं बड़ा टेंशन में आ गया कि भैया ये रिप्लेसमेंट करने के बाद पलाठी बांध नहीं सकोगे, टॉयलेट भी आपको ऐसे ही जाना है। मैं बोला कि सब बात तो ठीक है, दुनिया के काम है, लेकिन मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अल्लाह के वहाँ मैं मुँह किसे दिखाऊंगा। और इतने में अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया। तो मैं वैसे ही टीवी देख रहा था, सुलेमान हकीम जी का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने मोबाइल निकाला, नंबर लगा दिया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। कौन सी है, हाथीकन कूद है, टी केयर है, एप केयर है और हल्दी प्लस है, एस केयर है। सबसे ज्यादा आराम आपको किस दवाई ने दिया? गोनसाई काफी अच्छा है। गोनसिया। हाँ, और ये जो है गोनसिया का जो पेन रिलीफ ऑयल है, इससे भी मालिश करने से काफी अच्छा फायदा हो गया। और मेरे को आज 45 डेज हो गया है, लेकिन मेरे को काफी फर्क पड़ गया। ये डंडा जब मैं चल नहीं पाता था तो ये डंडे के सहारे चलता था, अभी काफी मैं स्पीड में चल सकता हूँ। स्पीड में चलते हैं। ये देखिए, ये उस्मान साहब, ये स्पीड हो गई है इनकी। जब मैं चल नहीं पाता था तब मुझे किसी के वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता था। अब इतना लंबा सफर काट के आने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी तो समझ लो कि 45 दिन हुए हैं, तो कम से कम 60-70 तक का तो फायदा हो ही चुका है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और बहुत खुशी के साथ, हर्ष के साथ बताना चाहूँगी, ये जो सफ़र शुरू हुआ है गुजरात का हमारा, जहां हम गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं, तो तमाम दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं और सेहत इतनी अच्छी दिख रही है हमें। मतलब आप इस प्रोग्राम के ज़रिए लगातार गुजरात वासियों की यानी अहमदाबाद वासियों की कहानियाँ सच्ची देखेंगे। और मैं जहाँ पे अहमदाबाद में मौजूद हूँ अपने सफ़र के दौरान, वो जगह है नेहरू नगर, जो कि रिवर फ्रंट के पास पड़ता है। और आपको आज मैं जिनकी सच्ची कहानी दिखाऊंगी, यकीन मानिएगा, पता है वो कहाँ से आ रहे हैं हमसे मुलाकात करने। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम अहमदाबाद पहुँच गए हैं, तो वो वडोदरा से, अहमदाबाद से वडोदरा 100 किलोमीटर दूर है, और वो आ किससे रहे हैं? ऑटो से। ऑटो से आना, ट्रैफिक होना, 3 से 4 घंटे का ये सफ़र उन्होंने तय किया और हम तक वो आ रहे हैं मुलाकात करने, अपनी सच्ची कहानी दिखाने। हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिला है, परेशानी उन्हें क्या थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, 10 साल से परेशान थे इस तकलीफ़ से, लेकिन जब उन्हें राहत मिली तो कितना वो अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं, ये हम जानेंगे उन्हीं से। तो बस कुछ ही दूरी पर उस्मान साहब का ऑटो है, बस वो कुछ ही देर में हमारे से मुलाकात करेंगे और आपको आज दिखाते हैं सच्ची कहानी 60 साल के उस्मान साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उस्मान साहब? बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इतना लंबा सफ़र आपने तय किया। बड़ौदा से आना बहुत, वही तक आए हो, यहाँ घूमने में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैं बात आपसे करूंगी, मैं माइक लगा देती हूँ पहले आपके। ठीक है जी जी। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, और इतने दूर से सफर तय करके आए वडोदरा से अहमदाबाद तक। शुक्रिया शुक्रिया मैडम। तो हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने ऐसे वक्त निकाला। यस यस। तो आपको पता कैसे चला हम अहमदाबाद पहुंच गए? मैं टीवी के अंदर इंटरव्यू देख रहा था। हाँ। वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि सुलेमानी हकीम जो मेरा दर्द है काफ़ी टाइम से 10 साल से था। हाँ 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 हाँ। तो मैंने देखा कि मैंने बहुत सारी दवाई कराई, लेकिन दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं फिर ये सुलेमानी हकीम में वहाँ कांटेक्ट किया। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से फिर मुझे ये दवाइयाँ मिली, गोनसाई और आगे गोनसिया मिला, और बाकी की दवाइयाँ मुझे एक अफान सर करके उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। सर, बहुत सारी बात हम आपसे ना ऑटो में बैठ के करेंगे, थोड़े घूमेंगे फिरेंगे, अहमदाबाद की सैर करेंगे, है ना? फिर सारी बातचीत करते हैं। तो यही है, देखिए उस्मान साहब, इन्हीं का इंतजार हम कर रहे थे, क्योंकि
जैसे इन्हें पता चला अहमदाबाद पहुंचे हैं हम, तो ये फौरन से आ गए अपना कीमती वक्त निकाल के। तो आइए इनके ऑटो में चलते हैं और बातचीत करते हैं, और सेहत से जुड़ी सच्ची कहानी आज आप सुनने वाले हैं उस्मान साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए मैडम। तो उस्मान साहब के साथ मैं बैठी हुई हूँ, और उस्मान साहब मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है, इतनी खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके। तो उस्मान साहब, आपने तो आज मुझे निशब्द कर दिया। मतलब आप वडोदरा से ऑटो से हमसे मिलने आ गए। मतलब क्या कहेंगे हम कि आप तो बहुत ही बड़े फैन निकले हकीम साहब के। बात ये है मैडम कि हकीम साहब जो है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दुनिया के लिए अवतार पुरुष है। अच्छा। जैसे कि मान लो कि हमने बाहर भी बहुत सारी दवाई कराई जी, लेकिन मुझे ये हकीम साहब की दवाई खाने के बाद इतना फर्क पड़ा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने पहले लाखों रुपया खर्चा किया, बाहर बहुत सारी दवाइयाँ ली, और मैंने बहुत सारा मतलब ट्रीटमेंट कराया। अब डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि भैया आपके जो दोनों घुटन हैं वो आपको रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताओ आप, ठीक है? पहले मैं आपकी जिंदगी से जुड़े चंद सवाल आपसे करना चाहूंगी। यस जी, करते क्या हैं आप? मैं रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पे हूँ। हाँ। और प्रताप नगर वर्कशॉप के अंदर मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ। हाँ। वेस्टर्न रेलवे जोन हमारा है डिवीजन, वहाँ पे मैं सीनियर टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ अभी। अच्छा। और मुझे 1.5 साल और काम करना है। तो 1.5 साल काम करना है। तो मेरे जो घुटन है वो काफ़ी मेरे घुटन मतलब ऐसे हो गए कि समझ लो, डॉक्टर को बताया मैंने, डॉक्टर ने बोला कि आपको रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा। फिर मैं बड़ा टेंशन में आ गया कि भैया ये रिप्लेसमेंट करने के बाद बोले आप मतलब बैठ सकोगे या पलाठी मार नहीं सकोगे, ऐसे ही बैठना है, टॉयलेट भी आपको ऐसे ही जाना है। मैं बोला कि सब बात तो ठीक है, दुनिया के काम है, लेकिन मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अल्लाह के वहाँ मैं मुंह किसे दिखाऊंगा। सही बात। तो मुझे गवारा नहीं था कि मैं बैठे बैठे नमाज पढ़ूं। मैं जब अल्लाह से मिलूं, अल्लाह की बंदगी करूं, अल्लाह से नमाज पढ़ूं मैं जब, तो मैं घुटन मेरा सजदे में जाना चाहिए, ये मेरा यकीन था कि मैं घुटन चेंज नहीं कराऊंगा। और इतने में अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया। सुलेमानी हकीम साहब थे, उनकी दवाओं पे टीवी देख रहा था मैं एक बार, तो काफ़ी लोग अच्छे हुए। तो मैंने बोला कि लास्ट बार अपने ये भी करा के देखते हैं। तो मैंने वहाँ कॉल लगाया और वहाँ से फिर मुझे बताया गया कि आपको ये दवा लेनी है, वो दवा लेनी है। तो मैं वो दवाओं को लिया और मेरे को आज 45 डेज हो गया है, लेकिन मेरे को काफ़ी फर्क पड़ गया। और फर्क पड़ने से अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं इंशाल्लाह सुलेमान हकीम साहब की जो दवाई चल रही है, कौन सी? ये गोंद सियाई है, और हाथीगंध गोंद है, अच्छा। टी केयर है, एप केयर है, और हल्दी प्लस है, और एस केयर है। ये सब दवाई मैं लेता हूँ। कितना टाइम हो गया लेते दवाई? मैं दवाई लेते हुए आज मेरे को 45 दिन हो गए मेरे को। अच्छा, अभी नए जुड़े हैं आप? हाँ, नए जुड़े हैं अभी। और दवाई करने के बाद काफ़ी स्वस्थ हूँ मैं, और काफ़ी आगे और भी मैं दवा चालू रखना चाहूँगा। अच्छा। 6 महीना साल और खाऊंगा। अच्छा, मुझे पूरी बीमारी निकालनी है मुझे। बिल्कुल। और ठीक होना है। उस्मान साहब, घर में कौन कौन है? वडोदरा में ही आपकी फैमिली रहती है पूरी? नहीं, वैसे देखने जाए मैडम तो मेरी फैमिली के अंदर मेरी मिसेज का देहांत 2017 में हो गया। मेरा एक लड़का था, वो 29 फरवरी को 2024 में वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। कैसे? वो उसको अटैक आ गया था। अच्छा। उसके जाने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। मेरी बहू जो थी वो मेरी 2 पोतरी है, एक अमीरा और एक अलीना। मैं टेंशन में आ गया कि अब मैं कैसे ये पाँव ठीक करूं, परिवार को संभालूं, तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन
अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। सही बात। मेरे बच्चे को अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद ये मेरा जरिया बने सुलेमान हकीम साहब, जी। जिनकी दवाइयाँ खा के मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस करता हूँ और आगे इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा, ऐसी मुझे हुआ है। अच्छा, वडोदरा में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे तो यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में कासगंज के आगे एक सावर करके रेलवे स्टेशन है, अच्छा। वहाँ पे मेरा गांव है। हाँ। और मैं यहाँ हमारे दादा से लेकर के हमारे परदादा रेलवे में थे। अच्छा। और हम भी रेलवे में हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी रेलवे हाँ, में काम पीढ़ी हो दर रहा है। पीढ़ी रेलवे में हमारा काम जो है, तीसरी पीढ़ी मेरी रेलवे में है। लेकिन पुराने आदमी लोग ये दवाई नहीं कर पाते थे, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अभी नया जमाना आ गया है। तो सुलेमान हकीम साहब को ये जो दवाइयाँ मुझे दी, उससे मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। तो ये वडोदरा में आप काम के मसले की वजह से रह रहे थे? नहीं, मेरा तो फिर इधर ही सब हो गया। हाँ, मकान हो गए, हाँ, दुकानें हो गई। हाँ, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा 1-1.5 साल बाद। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि अब यहीं बस गए तो हम गुजरात में ही रहेंगे। अभी जी। गांव जाते हैं वो। तो यहाँ आ गए हैं हम, और ये शायद रिवर फ्रंट पे आ गए हैं। चलिए बाहर रिवर निकल के फ्रंट आपसे बात करते हैं। जी जी जी, यस यस ये अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है। यस यस यस। जी। तो अहमदाबाद आना जाना रहता है वैसे आपका? आइए। हाँ, मैं पहले यहाँ सर्विस करता था। अच्छा, चलने से पहले ये हाँ। इस डंडे के बारे में बताइए, इसे क्यों ले रखा है आपने? ये डंडा इसलिए लिया हुआ है हाँ। कि मैं 45 दिन के पहले चल नहीं पाता था। अच्छा। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी तो जी, अब मुझे- है ना, अच्छा, उन्हें ये दे हमारे दिया। हाँ। भाई को दे दिया हूँ मैं। मौसिम भाई है हमारे, और ये भी काफी दवाई लेते हैं मेरे से, अच्छा, ये इनकी मम्मी के लिए। हाँ, तो अभी मैं पूरा चल सकता हूँ। हाँ और आपके साथ पहले मैं चल भी नहीं पाता था, जी। ये डंडे के माध्यम से मैं चलता था। कैसे चलते थे डंडा लेके पहले? डंडा लेके पहले तो ऐसे चलता था, हाँ, जैसे कि ऐसे हाँ। ऐसे ऐसे, पहले ऐसा चलता था। कब तक चले इस डंडे के सहारे? अरे ये डंडा तो मेरा साथी है। ये डंडा हम्म, मैं मेरे जीवन के अंदर हम्म, जब मैं चल नहीं पाता था हम्म। तो ये डंडे के सहारे चलता था। अच्छा। लेकिन आज ये मेरी स्टाइल बन गई है। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक जब आपको दर्द में चलना पड़ता था, घुटने के दर्द में, तो यहाँ से वहाँ तक कैसे आप सफर तय करते थे? अरे बहुत मुश्किल से, जैसे अभी ये हाँ, हाँ। ये है, ये भाई पकड़ते थे। और जैसे ये ऐसे ऐसे, ओहो। फिर रुक जाते थे, हाँ। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर रुक जाते थे। लेकिन आज छोड़ दिया। लेकिन ये मेरा साथी है। हाँ। ये मेरी स्टाइल है, तो मैं साथ में रखता हूँ इसको। बहुत अच्छे से आपने इसको हाँ। तैयार भी कर रखा है। कैसे चलते हैं अब? अभी बहुत बढ़िया चलता हूँ, देखो आप। चलिए, बिल्कुल इधर देखिए। आइए, इधर आइए, इधर चल के बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए उस्मान साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ, लेकिन अब बिना डंडे के कैसे चल रही हैं। ये देखिए, ये आराम जो हुआ है किस वजह से हुआ है, किस दवाई से आराम हुआ है? ये हमारे सुलेमान हकीम जी जो है, हाँ उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जी। कि इन्होंने ऐसी दवाइयाँ निकाली हाँ। जिसका रिप्लेसमेंट होने से बच जाता है। और मैं पहले तो सुलेमान हकीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो हमारे लिए ऐसी मेहनत करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटी निकाली जो भी है जी। वो दवाइयाँ निकालने के बाद हम लोग जो रिप्लेसमेंट कराने वाले थे, हाँ। उससे बच गए। हाँ। 6-7 लाख के खर्चे से बच गए। और ऊपर से ट्रीटमेंट हुई, इनकी दवाई खाने से फायदा हो गया। तो कहाँ दर्द होता था घुटने में? अरे ये दोनों घुटने में दर्द होता था। हाँ। और कमर में दर्द ही रहता था, सूजन भी रहती थी? सूजन, दर्द सब रहता था। तो हाँ। उसकी वजह से काफी दिक्कत होती थी। अच्छा, आपने मुझे ऑटो पे बताया कि रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल दिया गया था। इस पे सवाल करूंगी, लेकिन चढ़ पाएंगे अभी? बिल्कुल। हाँ। ये थोड़ा हाइट में है, वहाँ से चढ़ जाऊंगे। आइए, जैसा आपको सहूलियत लगे आप वैसे मुझे चढ़ के दिखाइए। नहीं, वो थोड़ा सा अभी क्या है, नया बिल्कुल नया। बिल्कुल, हाँ जी। 45 दिन ही हुए हैं ना अभी हाँ, आपको? अभी 45 ही दिन हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अभी नया नया है। बिल्कुल। पहले तो मैडम, हाँ, मेरी दुकान है, वहाँ से ये चढ़ने के लिए कारीगर हाथ पकड़ते थे। अच्छा। और मुझे चढ़ाते थे। लेकिन आप देखो। हाँ, आ जाइए, उतर आइए। हाँ देखिए, उतर आइए। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे मैं डंडा ले लेती हूँ। आपके कारीगर कैसे आते थे, कैसे आपको चढ़ाते थे? भैया, जाइए। जब मैं अपनी शॉप में जाता था, हाँ। तो
कारीगर ऊपर रहते थे, ऊपर चले जाओ। मैं ऐसे 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 चलता था, ऐसे पकड़ के, अरे अरे ओह, इतनी तकलीफ से, मतलब अगर कारीगर ना हो, लीजिए तो उस्मान साहब, तो फिर तो आप रुके ही रहते होंगे, पहले कोई आओ। सहारा मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब मैं सहारा, मुझे नहीं सहारे की चाहिए। जरूरत नहीं है। हाँ। अब मैं खुद चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी के हर काम कर सकता हूँ। अच्छा। टॉयलेट वगैरह भी जाने की दिक्कत होती थी, हाँ। लेकिन अब मुझे किसी का सहारा नहीं लेना। अच्छा अच्छा, आप चलने फिरना पसंद करते हैं? यस घूमना फिरना? यस। हाँ। तो कितनी तेज चल लेते हैं? दौड़ सकते हैं या तेज चल लेते दौड़ने हैं? में अभी थोड़ा सा, नहीं, जैसा आपको ठीक लग रहा है, देखिए। हाँ, और ये जो है, मतलब आपकी चाल पे कितना फर्क पड़ा है कि पहले आप धीरे धीरे चलते होंगे हाँ, और अभी अभी काफी मैं स्पीड में चल सकता हूँ। चल जाइए सर। आप भी चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए। चलिए, स्पीड में चलते हैं। ये देखिए, ये उस्मान साहब जो वडोदरा से खासकर हमसे मुलाकात करने, ये देखिए, ये स्पीड हो गई है इनकी। आइए उस्मान साहब, आइए। पहले नहीं चल पाते थे इतनी तेज? पहले नहीं चल पाता था। हाँ। 45 दिन पहले क्या हाल था? 45 दिन पहले बहुत बुरा हाल था मेरा। हाँ चल नहीं पाता था हाँ। और ड्यूटी में भी नहीं जा सकता था। अच्छा। जो मेरी रेलवे की सर्विस है वो मैं ठीक से नहीं कर पाता था। सर, आपने कहा ये लाठी आपका साथी है, लेकिन गौन सी इस्तेमाल करने के बाद आपको आराम मिला, तो अभी आपका क्यों है साथी? साथी इसलिए है कि अगर कोई बुरे वक्त में साथ दे जी, तो उसको प्यार से रखना चाहिए। क्या बात कही। कोई भी चीज़ है जो बुरे वक्त में काम आती है, जी। उसको साथ में रखना चाहिए। तो भले आज ये मेरे से दूर हो गई है लाठी मेरी, हाँ। लेकिन मैं इसको हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि ये अभी मेरी स्टाइल बन गई है। लेकिन ये मेरे से छूट नहीं पा रही है। वैसे मैं चलने फिरने में बराबर हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे को थोड़ा मेरा साथ दिया था बुरे वक्त में, जब मैं चल नहीं पाता था। तो मैं आज इसको इतना सज सवार के रखा हुआ है हाँ, आपने। बिल्कुल बिल्कुल। डंडा भी मेरा स्टाइलिश है, देखिए। हाँ, देखिए, मैं वही देख रही हूँ हाँ, कि मामूली नहीं है, बहुत अच्छे से हाँ, आपने हाँ। अपने साथी को रखा हुआ है। और ये बड़े बहुत बुरे वक्त में, जैसे कि चल नहीं पाता था ना, तो ये पकड़ के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलता था। तब यही बेचारा मेरे को रात में दिन में किसी को बूम नहीं लगानी पड़ती थी, ये खाट के पास रखता था। हाँ। इसी से मैं टॉयलेट वगैरह जा सकता था। लेकिन आज मैं अच्छा हो गया, तो चल फिर रहा हूँ। डंडा इसलिए लाया हूँ मैं हाँ। कि मैं दिखा सकूँ जी। कि पहले आदमी इससे चलता था, लेकिन आज ये हकीम साहब की दवाइयाँ खाने के बाद बहुत मस्त एकदम लाइफ में एंजॉय करना और बहुत सारी जो दुनिया की जो जैसे जी। ये बोट जा रही है, आइए। वो बोट जा रही है, देखिए। हाँ। वो भी एक इंजॉयमेंट का वो है, पार्ट है, हिस्सा है। और ये हमारे सरकार ने जो ये सब ब्रिज बनाए हैं, हाँ। साबरमती के तट ने हमारे गांधी जी, यहाँ के हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, इन्होंने यहाँ से कूच किया था, उनका आश्रम में। ये साबरमती नदी जी। हमारा इतिहास है जी। गुजरात का। तो ये सब नज़ारे देखने के लिए हमको अल्लाह ने जीवित रखा है। तो 60 साल की उम्र में जब हम ठीक हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जैसे नीचे जाना, ब्रिज चढ़ना, इधर जाना, उधर जाना। देखो क्या नज़ारा है। जब तक आपने गौनसे का इस्तेमाल नहीं किया था सर, 10 साल पुरानी आपकी घुटनों की तकलीफ, कमर की तकलीफ, तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि इस तरीके से फिर से घूमना हो पाएगा, फिर से मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं मैडम, मैंने आशा छोड़ दिया था। अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि 10 साल से मैंने काफ़ी दवाइयों में रुपया खर्चा किया हुआ है। वो अनगिनत है, 5 लाख 10 लाख खर्च कर चुका हूँ मैं। कहाँ कहाँ दिखाया? बहुत सारी जगह। आधा डॉक्टर तो मैं ही बन गया था। अच्छा। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। लेकिन मेरी जब वो कहते हैं ना कि कोई रास्ता ईश्वर अल्लाह जो बन कर देता है, तो एक रास्ता इंसान के लिए खोल भी देता है। तो मैं वैसे ही टीवी देख रहा था, सुलेमान हकीम जी का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने मोबाइल निकाला, नंबर लगा दिया, सामने से मुझे
काफ़ी संतोषकारक जवाब मिला। जी। मेरी परेशानी बताई, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे घर पे 6-7 दिन बाद दवाई आ गई। दवाई आने के बाद मैंने दवाई खानी शुरू करी तो 10 दिन के अंदर फर्क पड़ा। जी। इसके बाद वापस दर्द बढ़ गया मेरा। अच्छा। दर्द बढ़ने के बाद मैं चिंतित हो गया। हाँ। वापस फ़ोन किया मैंने, बोला घबराओ मत, दर्द बढ़ने दो, अपने आप वापस कम हो जाएगा। तो मैं तहे दिल से सुलेमान हकीम जी जो है उनका मैं समझ लो कि इस दुनिया के अंदर जैसे अवतार जिसको बोलते हैं जी। कोई ना कोई काम करने के लिए सभी को अवतार लेना पड़ता है। जैसे हमारे गांधी जी है, जैसे भी समझ लो नरेंद्र मोदी जी है, सभी लोग अवतार पुरुष हैं। तो वैसे ही ये दवाइयों की दुनिया के अंदर जी। हमारे हकीम सुलेमान जी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको स्वस्थ रखे ताकि उनके बताए हुए फॉर्मूला पे हम लोग काम कर सके। और हम लोग जैसे मैं हूँ ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो वो लोग स्वस्थ हो जाएं और अच्छे से रहें। यही मेरी सुलेमान जी से मेरा सलाम है और यही दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। तो उस्मान साहब, आप आए हैं बड़ोदरा से, इतनी दूर आपने जो ट्रैवल किया वो ऑटो में किया। तो पहले इतना लंबा ट्रैवल कर पा रहे थे क्योंकि घुटनों में तकलीफ़, आपको बैठे रहना है ऑटो में, ऐसा भी नहीं है कि सो के आप आएंगे, लेट के आप आएंगे, ठीक है। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी कोई परेशानी हम तक आने में हुई आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी अभी नहीं हुई। पहले मैडम ऐसा था हाँ कि जब मैं पहले चल नहीं पाता था, हाँ तब मुझे किसी के वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, हाँ ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता था। तो अब इतना लंबा सफ़र काट के आने के बाद जी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ लेकिन पहले मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, तो आज वो दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये किस दवाई से हो पाया है? ये सब मिला के जो दवाइयाँ बताई थी, हाँ जैसे गोंद सियाई है, हाँ हाँ हाँ, हाथीकंद गोंद है, एस केयर है, एप केयर है, टी केयर है, और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। बिल्कुल। कोई भी चीज़ को सारी दवाइयाँ होने के बाद, कोई भी दवाइयाँ मिलाने के बाद ये सब जब बनता है, हाँ। काफ़ी पुराना रोग होता है, जी जी जी। तो वो समय तो लगता ही है, लेकिन मुझे काफ़ी फर्क पड़ गया। तो उस्मान साहब देखिए, फैमिली में भी आपने बताया कि आपका जवान बेटा आपने खोया, आप बहुत परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे। फिर हकीम साहब का जब प्रोग्राम देखा, एक तरफ बीमारी भी आपको हो गई, तो अब उम्मीद जागी जीने की कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। मैडम ऐसा है कि लड़के को जाने का बहुत दुख हुआ। बिल्कुल। लड़का मेरा चला गया, उसका देहांत हो गया अटैक आने की वजह से। तो काफ़ी मैं मायूस हो गया था कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जी जी। मैं बीमार हो गया था, टेंशन में आ गया था। लेकिन हकीम जी की दवाइयाँ खाने के बाद मुझे इस दुनिया को और भी जीने की इच्छा हो गई। और आप बैठिए। जी जी। और भी मेरे को जीने की इच्छा हो गई जी। और आगे मेरी जो लाइफ है जी उसको एंजॉय करने का। ये इधर दे दो जी। ये मेरा साथी है, इसलिए साथ में रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो उस्मान साहब, बात करते करते देखिए हम घूम भी लिए, रिवर फ्रंट तक आ भी गए, फिर आपके ऑटो में दोबारा से हम बैठ गए हैं। तो मुझे अब ये बताएं, आप जो जो दवाइयाँ आप ले रहे थे आप अपने साथ लाए हैं? हाँ, दिखाइए मुझे। आइए मैडम, मैं आपको जो मैं दवाइयाँ खाता हूँ हाँ वो सब दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, दिखाइए। किधर है? मैं उठा के आपको बैग दे दूँ? हाँ, ये बैग मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। हाँ, और वो भी दे दीजिए। हाँ काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास। हाँ हाँ, दिखाएं आप। आ जाइए मैडम इधर। जी। इतनी सारी दवाइयाँ जब भी तो ठीक हो पाया हूँ मैं। हाँ। बाकी मैं ठीक कैसे हो पाता? जी। देखिए, हाँ।
जैतून का सिरका है, इसके लेने के बाद 2 टाइम लिया था, जी जी बहुत काफ़ी फर्क पड़ा। बाकी और दवाई कौन सी बाकी है? बाकी जो है मेन दवाई जो है ना, हाथीकंद कौन? हाथीकंद गोंद है वो कौन सी हो रहा? और गोंदसिया। हाँ। पहले तो ये जो गोंदसिया है ना, हम्म, ये गोंदसिया मैंने लिया था। जी हाँ 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 हाँ। इसके बाद हम्म मैंने खाया, हम्म काफ़ी फर्क पड़ा। हम्म तो बोले हाथीकंद गोंद भी अच्छा है, हम्म, मैंने मंगा लिया। जी 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 ये भी मैंने सेवन करता हूँ इसका। जी 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 जी। और इसके बाद टी केयर है, एस केयर है। हम्म। जी, ये सारी दवाइयाँ ले रहे हैं आप? काफी सारी दवाइयाँ हो गई हैं टी केयर, उस्मान साहब हाँ, जो आप ले रहे हैं। टैप केयर, हाँ हाँ। एलोवेरा, और समझ लो एस केयर तो काफ़ी अच्छी मुझे बिल्कुल बिल्कुल। उसका फायदा मिला। और ये जो है हल्दी प्लस, जी। हल्दी प्लस भी एक बार लेता हूँ। मैं रख दूं? हाँ, मैं ये एक-एक हाँ रख करके दीजिए। रख देती हूँ। हाँ, दवाइयाँ इतनी सारी आप ले रहे हैं। और regular? एलो हाँ, जी, एलो प्लस, बिल्कुल। एलो प्लस भी खाने से बहुत फायदा पड़ता है। हाँ, अच्छा, सबसे ज्यादा आराम आपको किस दवाई ने दिया? गोंदसाई काफ़ी अच्छा है। गोंसिया। हाँ, और ये जो है गोंदसिया का जो ऑयल। पेन रिलीफ ऑयल है, हाँ। इससे भी मालिश करने से काफ़ी अच्छा फायदा हो गया इसमें। अच्छा, ये ऑयल से भी हाँ, है ये ना? ऑयल से भी। ठीक है। और ये क्या है? ये जड़ी बूटी भेजी थी। अच्छा अच्छा, उन्हें पीस लिया है। ये मेरे को लगता है जड़ी बूटी के अंदर वो नाम मुझे याद नहीं आ रही है, सब मिला के उसको पीसा मैंने। जी। हमारी बहू ने पीस के दिया। पीसने के बाद फिर हमने उसको खाया जी, तो काफ़ी फर्क पड़ गया। बिल्कुल। तो उस्मान साहब, आप काफ़ी सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 45 दिन से ही सिर्फ इन दवाइयों को ले रहे हैं, ये विश्वास है। और आपने अपने 10 साल पुरानी बीमारी में घुटनों की कितना % आराम आप देखते हैं, ये बता दीजिए आप। अभी तो समझ लो कि 45 दिन हुए हैं, हाँ। तो कम से कम 60-70 तक का तो फायदा हो ही चुका है। 60 से 70? हाँ 60 से 70, हाँ, बिल्कुल जी। और अभी आगे मैं पूरी दवाइयाँ करना चाहूँगा और आगे भी 6 महीना 8 महीना साल तक खाते रहूँगा। बिल्कुल। तो गुजरात वासियों के लिए कोई संदेश क्या कहेंगे? क्या वो भी अगर किसी दर्द से परेशान है आपकी तरह ठीक हो सकते हैं? गुजराती में बता दीजिए। गुजराती आती है? चलिए उस्मान साहब। મારા વાલા ગુજરાતી ભાઈઓ, મારા બહેનો, તમે લોકો પણ અગર તમને ઘૂંટણની દર્દ છે અથવા તો કમરનો દર્દ છે અથવા તો કોઈ બી શરીરનો દર્દ હોય તો સુલેમાની હકીમ સાહેબ એમની યુટ્યુબ પર સર્ચ કરો, એમનો નંબર મળશે, ત્યાંથી દવાઓ મંગાવો અને સ્વસ્થ રહો, નિરોગી રહો. કેમ કે મેં પણ આ દવા ખાધી અને નિરોગી ને સ્વસ્થ રહ્યો. તો મારા ગુજરાતી વાસીઓ, મારા માતા પિતા બહેન જેને બી આ તકલીફ છે એ આ દવા લઈ અને એનો લાભ લે. એમાં હું મારો પોતાનો અનુભવ તમને બતાવ્યો તો હું જ્યારે સ્વસ્થ થઈ શકું છું 60 વર્ષની ઉંમરમાં, તો તમે પણ થઈ શકો છો. થેન્ક યુ, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, वक्त देने के लिए और इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए। आइए आइए सर। तो दर्शकों, आज जो कहानी आपने सच्ची देखी वो उस्मान साहब की। रेलवे में काम करते हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं। पर्सनालिटी देखिए इनकी, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी है। अलग ही अंदाज है इनके बोलने का भी, चलने का भी। और हमसे जो बातचीत उन्होंने की अपनी सेहत को लेके, तो घुटनों में उन्हें आराम मिला है 60 से 70%। और वो इसी ऑटो से, देखिए वडोदरा से आए हैं, 100 किलोमीटर से भी दूर है वडोदरा, और इन्होंने 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके अपनी सच्ची कहानी आज हमें सुनाई है। और आपने भी देखा कि उन्हें कितना आराम मिल गया है। तो आप सभी से कहना चाहूँगी, आप भी उस्मान साहब की तरह ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं फिर से दोबारा। ओके, ठीक है, और आप अच्छे से जाइएगा, सेफ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन मैं एक बात हकीम जी को कहना चाहूँगा कि आप रिटायरमेंट मत होना, आप तो अपना दवाई चालू रखना ताकि हम लोग जैसे दवा खाकर स्वस्थ हो सके जी। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस्मान गरासिया, गुजरात, वडोदरा। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छे से जाइएगा, ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू इतनी मैडम, दूर आने के लिए, थैंक यू मैडम, थैंक हमसे यू, मिलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, जी ठीक है उस्मान ओके साहब, मैडम, नमस्ते। नमस्ते, चलिए नमस्ते, थैंक यू हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।